Welcome again, students. In this video lecture, we will talk about the lymphocytes and crosstalk between B lymphocytes and T lymphocytes. हमने हमारे लास्ट वीडियो में सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में देखे थे मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लिम्फोसाइट्स। Lymphocytes are the chief cells of immune system. Lymphocytes are a type of leukocytes. Lymphocytes क्या है? WBC के टाइप्स है। तो यहाँ पर lymphocyte के मेनली टू टाइप्स है, B lymphocytes एंड T lymphocytes। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ B एंड T क्यों लगाया गया है इनके आगे। B फॉर ह्यूमन स्टैंड फॉर बोन मैरो। ह्यूमंस के लिए बी जो है यहाँ पर स्टैंड करता है बोन मैरो के लिए। टी जो है वो स्टैंड करता है थाइमस ग्लैंड के लिए। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो डिस्कवर किए गए थे बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स में एक स्ट्रक्चर है क्लोएका ऑफ बर्ड्स जो कि है बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। द बर्सा ऑफ फेब्रिशियस इज द सोर्स ऑफ बी सेल्स इन द चिकन। तो बी को भी इसलिए कहा गया था क्योंकि ये बर्सा ऑफ फेब्रिकस में डिस्कवर किए गए थे। ह्यूमंस में कोई बर्सा लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो बर्सा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ बोन मैरो है, इसलिए ह्यूमंस में भी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हेन द लिम्फोसाइट्स वेयर द लिम्फोसाइट्स वेर डिस्कवर्ड, सो लिम्फोसाइट्स डिस्कवर्ड हुए थे बर्सा ऑफ फेब्रिकस में फर्स्ट टाइम इन द केस ऑफ बर्ड्स। Therefore, B in the B lymphocytes stands for bursa of febricus. It is lymphoid organ found in birds located near their cloacal opening. What is cloaca? तो cloaca is a common opening through which the birds lay their eggs, through which they pass out their urine and through which they pass out their excreta also. That is undigested food. तो उसे कहेंगे क्लोएका। तो बी लिम्फोसाइट डिस्कवर्ड वहाँ हुए थे। तो बी लिम्फोसाइट्स डिस्कवर्ड हुए थे क्लोएकल ओपनिंग में बर्सा ऑफ फेब्रिकस में। बाद में पता चला कि ह्यूमन में भी बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो ह्यूमंस में भी हमने बी टर्म रिटेन रखा। तो ह्यूमंस में बी लिम्फोसाइट्स में बी स्टैंड फॉर बोन मैरो। बर्सा डू नॉट हैव बर्सा इक्विवेलेंट्स इन ह्यूमंस इज बोन मैरो। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में टी जो स्टैंड करता है, टी इन टी lymphocytes stands for thymus gland. Thymus is a bilobed organ. थाइमस ग्लैंड आप देख रहे होंगे यहाँ डायग्राम में, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में है और हार्ट के पास है, स्टर्नम के नीचे है। इट इज़ फ्रॉम चाइल्डहुड। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस श्रिंक होते जाता है। 70 ग्राम से हट के इसका वज़न बहुत थोड़ा सा रह जाता है। ओल्ड एज तक जाते जाते बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। थाइमस का श्रिंक हो जाना एक कारण बनता है एजिंग प्रोसेस की। एजिंग क्या है? एजिंग प्रोग्रेसिव डिक्रीज और डिक्लाइन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ द सेल्स शरीर में हो ही रहा है, तो एजिंग को हम रोक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डिले कर सकते हैं। एजिंग की अलग अलग थेरी है। That is one theory called immunity aging theory. According to immunity theory of aging, degeneration of thymus gland is one cause of aging. Right?
क्योंकि बी टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है ये। इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। इट इज़ कॉल्ड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थाइमस अगर श्रिंक कर जाएगी तो इसे रिसाइडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती है। इट इज़ अ बाइलोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड beneath the breastbone. Breastbone means sternum. Thymus is quite large at birth but keeps reducing in size with age and by the time puberty ये काफ़ी छोटे साइज की हो जाती है। तो एज के साथ थाइमस का साइज छोटा होते जाता है। अभी यहाँ पर देखिए थाइमस ग्लैंड हमें नज़र आ रही है। दोनों लंग्स के बीच में ये जो है ये है थाइमस ग्लैंड। छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है, ये तो नेक तक पहुंची हुई होती है, इनका साइज बड़ा होता है। थाइमस इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी और ट्रेनिंग स्कूल ऑफ lymphocytes. An enveloping layer of connective tissue holds two lobes closely together, but a convenient tissue capsule separates the two. कनेक्टिव टिश्यू का जो कवरिंग है वो दोनों टिश्यूज़ को पास पास रखता है। थाइमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसाइडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड। थाइमस का फंक्शन क्या है? नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ थाइमस इज टू प्रोड्यूस मैच्योर टी सेल्स। ये टी सेल्स को मैच्योरिटी देती है। देखो बी और टी दोनों लिम्फोसाइट्स बनते तो बोन मैरो में हैं। बोन मैरो में बनने के बाद टी लिम्फोसाइट्स थाइमस तक माइग्रेट कर जाते हैं। उनको इमैच्योर टी सेल्स कहते हैं। इमैच्योर थाइमोसाइट्स और प्रोथाइमोसाइट्स लीव बोन मैरो एंड माइग्रेट टू थाइमस ग्लैंड। ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू वो थाइमस तक पहुंच जाते हैं। थाइमस में इनका एजुकेशन होता है, मतलब थाइमस में इनकी पढ़ाई लिखाई होती है। थाइमस ग्लैंड में इनका मैचुरेशन होगा। टी सेल्स डेट आर बेनिफिशियल टू इम्यून सिस्टम्स आर स्प्रेड। थाइमस देख लेती है कि कौन से टी सेल्स बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, उनको रखना है, उनको आगे फैलाना है, और जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कर सकते हैं, those T cells that might evoke a harmful autoimmune response get eliminated. थाइमस ग्लैंड उनको ख़त्म कर देती है। थाइमस तक पहुंचने वाले ज़्यादातर जो टी सेल्स होते हैं उनका जीवन चक्र वहीं ख़त्म हो जाता है, वो वहीं पर किल हो जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो मैच्योर होकर अनदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स में पहुंच पाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, तो टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। अब यहाँ पर हमें दो टर्म्स याद रखना है। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमें देते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमरल मतलब फ्लूइड, तो बी लिम्फोसाइट्स हमें कौन सी इम्यूनिटी देते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी। और टी लिम्फोसाइट्स हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। तो ये दो टर्म्स याद रखना है कि टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और बी लिम्फोसाइट्स जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं और एंटीबॉडीज़ ब्लड में फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट्स के टू टाइप्स ऑफ सेल्स है, एक है प्लाज्मा सेल्स और सिंपली हम कहेंगे प्लाज्मेटोसाइट्स, और बी मेमोरी सेल्स, ठीक है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दे रहे हैं, यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स के 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं और टी सेल्स के 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से? हाइपर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी टी सेल्स, ओके। On coming in contact with an antigen,
टी लिम्फोसाइट्स डिवाइड रैपिडली। जब किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स डिवाइड्स होते हैं रैपिडली टू फॉर्म क्लोन ऑफ टी सेल्स, जो कि स्ट्रक्चरली तो सिमिलर है, विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट फंक्शंस के बेस पर वो डिफरेंट है। तो कौन कौन से टाइप्स है टी लिम्फोसाइट्स के, यहाँ पर हम देखेंगे। हेल्पर टी सेल्स, इन्हें हम बोलेंगे CD4 और T4 सेल्स। सेकेंड है किलर्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और इनका नाम है CD8 T8 सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। यहाँ पर एक टर्म याद रखने की ये है कि जो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो वो लिम्फोसाइट्स कि कौन सी लिम्फोसाइट्स पे अटैक कर कर उन्हें किल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ड्रास्टिकली लेस हो जाता है। तो यहाँ पर जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, तो जो HIV वायरस है वो किस पर अटैक करता है, हेल्पर टी सेल्स पर, और उन्हें किल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है। हमने यहाँ पर देखा कि हेल्पर टी सेल्स को CD4 सेल्स भी कहते हैं। तो अब यहाँ CD क्या है, तो ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन है। CD का फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये एक ख़ास तरह के सेल के सरफेस पर पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरह CD4 CD8 इनका क्लासिफिकेशन है, CD1 CD2 CD4 CD8 इस तरह से। तो जिन सेल्स के ऊपर इस तरह के प्रोटीन होते हैं उन्हें CD सेल्स कहते हैं। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि जिन सेल्स के सरफेस पे ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं, HIV वही सेल्स पर अटैक करके उन्हें किल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम देखेंगे हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स आर मोस्ट अबेंडेंट टी सेल्स। सभी तरह के टी सेल्स में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट और सबसे ज़्यादा क्या है, तो हेल्पर टी सेल्स है। दीज आइडेंटिफाई दी फॉरेन बॉडीज एंड गेट सेंसिटाइज्ड। तो हेल्पर टी सेल्स क्या क्या काम करते हैं, दीज स्टिमुलेट किलर टी सेल्स एंड प्रोलिफरेट अदर टी सेल्स। किलर टी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, प्लोरिफरेशन मतलब नंबर इंक्रीज कराते हैं। बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स को कहते हैं कि तुम एंटीबॉडीज बनाओ। हम कहते हैं ना हेल्पर टी सेल्स हेल्प प्लाज्मा बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो वो हेल्प यही है। स्टिमुलेट्स बी लिम्फोसाइट्स, अट्रैक्ट मैक्रोफाजेस टू साइट ऑफ इन्फेक्शन। मैक्रोफाजेस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ। सेकेंड टाइप है किलर टी सेल्स। दीज किलर टी सेल्स डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड कैंसर सेल्स। ये क्या करेंगे, डायरेक्टली अटैक करेंगे इन्वेडिंग माइक्रोब्स पे, इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स और कैंसर सेल्स पे। दिस बाइंड टू इन्फेक्ट सेल एंड सीक्रेट परफोरिन्स, और इसको हम बोलेंगे साइटोलाइसिन्स भी, परफोरिन्स भी कहेंगे और साइटोलाइसिन भी। ये परफोरिन्स क्या करते हैं, द परफोरिन्स प्रोड्यूसेस अ होल इन इन्फेक्टेड सेल्स। ये परफोरिन्स इन्फेक्टेड सेल में एक होल क्रिएट कर देंगे, उसमें छेद कर देंगे, जिसकी वजह से सेल में पानी भर जाएगा और सेल फट जाएगा, सेल का लाइसिस हो जाएगा और वो किल हो जाएगा। इसीलिए इन्हें कहते हैं किलर टी सेल्स। नेक्स्ट है सप्रेसर टी सेल्स। ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखते हैं कि शरीर के खुद के सेल्स को अटैक नहीं करने हैं, अपने कौन से हैं दूसरे कौन से हैं उसका वो ख्याल रखते हैं। यही तो खूबसूरती है इम्यून सिस्टम की कि वो सेल्फ एंड सॉल्व के ध्यान रखते हैं। अगर आपके ही बॉडी के आरबीसीज निकाल के आप में ही वापस डाल दें तो उसके ख़िलाफ़ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी पहचानती है कि हमारे खुद के सेल्स कौन से हैं। सप्रेसर टी सेल्स सप्रेस इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम अटैकिंग ओन बॉडी सेल्स। नेक्स्ट है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी याददाश्त। तो मेमोरी टी सेल्स में ये याद रखना है कि ये वाला पैथोजेंस पहले भी आ चुका है। जब कोई पैथोजन आता है ना तो उसके ख़िलाफ़
पूरी जो भी कहानी हुई तो वो मेमोरी सेल्स याद रखते हैं। हमने पढ़ा था ना टी सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म क्लोन ऑफ टी सेल्स। तो जो मेमोरी टी सेल्स है वो अब उसकी याददाश्त रखेंगे कि कभी वहाँ पर पैथोजन दोबारा शरीर में आया तो जल्दी से इसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करें कि उसे किल कर दें। These cells are previously sensitized and retain the sensitization for future. They store information about microbes. And subsequent attack by the pathogens, these quickly sensitize the immune system. यहाँ पर हम देखेंगे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंसेस। तो बी एंड लिम्फोसाइट्स में किस किस बेस पे हमने डिफरेंसेस किए हैं? फॉर्मेशन के बेस पर, मैचुरेशन के बेस पे, स्टोरेज के बेस पे। फॉर्मेशन तो बोन मैरो में ही हो रहा है। हमने जनरलाइज करके पहले ही कह दिया कि चाहे बी हो या टी लिम्फोसाइट्स हो, बनते तो ये बोन मैरो में ही है। दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो फ्रॉम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स बाय प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस हमने देखा था, हेमाटोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, सभी का फॉर्मेशन किसकी वजह से होगा? किससे होगा? हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से। टी लिम्फोसाइट्स, दे टू आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो फ्रॉम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स बाय प्रोसेस ऑफ हेमाटोपोएसिस। नेक्स्ट है मैचुरेशन। दे मैच्योर इन द बोन मैरो, टॉन्सिल्स एंड पेयर पैचेस ऑफ द इंटेस्टाइन। ये है ना बी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर मैच्योर होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, दे माइग्रेट एंड मैच्योर इन द थाइमस विद द हेल्प ऑफ हार्मोन थाइमोसिन। थाइमोसिन जो है वो एक हार्मोन है जो टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है, उनको माइग्रेट करने में हेल्प करता है। स्टोरेज, जब मैच्योर हो जाते हैं बी सेल्स तो वो लिम्फ नोड्स में रहते हैं। लिम्फ नोड का कॉर्टिकल रीजन होता है और मेडुला रीजन भी होता है। तो मैच्योर बी सेल्स कहाँ पे रहते हैं? कॉर्टिकल एरिया में रहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी जगह पे बीन शेप, राजमा शेप के छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एट दी नियर द आर्मपिट्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल्स में ये मेमोरी ग्लैंड्स में भी होते हैं। अभी टी लिम्फोसाइट्स, मैच्योर टी सेल्स रिसाइड्स इन पैराकॉर्टिकल एरियाज ऑफ लिम्फ नोड्स। एक कॉर्टिकल रीजन में है तो एक पैराकॉर्टिकल रीजन में है। आगे जाके हम लिम्फ नोड्स का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। बी और टी में से बी सेल्स जो है 20 से 25% है टोटल लिम्फोसाइट्स के, ये ज़्यादा है, 75 से 80% है। बी सेल्स का लाइफ स्पैन कम है, टी सेल्स का लाइफ स्पैन ज़्यादा है, 4 to 5 ईयर्स है। बी सेल्स प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये है इम्पॉर्टेंट बात, ये हमने पहले बताए थे। बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी सेल्स बेसिकली बना रहे हैं आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS। और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे? सेल मीडिएटेड ये इम्यूनिटी, और इससे क्या बनेगा? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म CMIS। CMIS का फुल फॉर्म है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी दोनों टाइप्स की इम्यूनिटी है हमारे पास। तो अब जो बी लिम्फोसाइट्स है दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस इन बॉडी फ्लूइड्स एंड अदर एंटीजेंस इन द बॉडी फ्लूइड। और जो ये वाले सेल्स हैं टी लिम्फोसाइट्स, दीज आर इफेक्टिव अगेंस्ट इंट्रासेल्यूलर पैथोजेंस
कैंसरस सेल्स। अभी टी लिम्फोसाइट्स क्या है, कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, लेकिन बी लिम्फोसाइट्स नहीं है। बी लिम्फोसाइट्स क्या, कैंसर सेल्स के लिए इफेक्टिव नहीं है। वो कैंसर सेल्स को रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी की हेल्प नहीं करते। कौन करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स आर फर्दर इफेक्टिव अगेंस्ट फॉरेन टिश्यू ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है तो टी लिम्फोसाइट्स उसके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट करते हैं। कैंसर सेल्स के लिए भी सेम है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। There are 2 types of B lymphocytes and there are 4 types of T lymphocytes. T lymphocytes के जो अलग अलग 4 प्रकार हैं, टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर है। इससे पहले भी हमने ये टाइप्स देखे हैं, हेल्पर किलर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। ठीक है, ये 4 टी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स हैं। अब इधर देखते हैं प्लाज्मा बी सेल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव बी सेल्स एंड प्लाज्मेटोसाइट्स। इफेक्टिव बी सेल्स और प्लाज्मा बी सेल्स को एंटीबॉडी फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम कार्टविल सेल्स भी है। कार्टविल सेल्स क्यों, बैलगाड़ी के पहिया। कार्टविल किसे कहते हैं, बैलगाड़ी के पहिए, क्योंकि इनके न्यूक्लियस जो है वो बैलगाड़ी के जैसा होता है, कार्टविल के जैसा दिखाई देता है। दूसरी जो टाइप है वो है मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स जो है वो वही काम करेंगे। दे विल कीप आवर रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस एनकाउंटर विद द पैथोजन, और अगली बार जब सेम पैथोजन आएगा दे विल क्विकली डिवाइड टू शो क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। दे स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोब्स। दे आर स्टोर्ड इन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। स्प्लीन के बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ टी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स को हम एक बार शॉर्ट में फिर से देखेंगे। हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट बी सेल्स एंड किलर टी सेल्स। हेल्पर बी सेल्स को और किलर टी सेल्स को हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट करेंगे। किलर टी सेल्स और T8 सेल्स रिलीज साइटोलाइसिन which forms large holes in target cells, hence cytolysine is also called परफोरिन्स। परफोरिन्स क्यों कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सेल्स में पोर क्रिएट करते हैं, इसीलिए उन्हें परफोरिन कहा जाता है। देन सप्रेसर टी सेल्स स्टॉप एक्टिविटी ऑफ किलर टी सेल्स एंड सप्रेस इम्यून सिस्टम। मेमोरी टी सेल्स स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोब्स। अभी हम देखेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को और क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन दे रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स। B lymphocytes divides rapidly to form clone of B cells which are similar in structure but of functions। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ B lymphocytes को। प्लाज्मा सेल्स, इफेक्टर बी सेल्स, और अभी हमने देखे थे कि बी इफेक्टर बी सेल्स ही कार्टविल सेल्स हैं और एंटीबॉडी फैक्ट्रीज है, और सेकेंड है मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स ये क्या बना रहा है, ख़ास किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन्स। कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस तो होते हैं। एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कहते हैं, विच आर पास्ड थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड ह्यूमर, देखो फ्लूइड मतलब ह्यूमर मतलब फ्लूइड, इसीलिए शरीर के अंदर जो भी हमारा लिक्विड होगा उसे, जैसे कि ब्लड है, लिम्फ हो गया, उसे हम ह्यूमर कहेंगे। ईच एंटीबॉडीज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजेंस। एंटीबॉडीज़ की ये ख़ास बात है कि वो एक पर्टिकुलर एंटीजन को ही बाइंड होते हैं। हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिटेल में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स में बाइंड टू अ सेल मेम्ब्रेन और दे में रिमेन फ्री। नेक्स्ट है फंक्शन। एंटीबॉडी किस तरह से पैथोजन को फाइट करती है, एग्लूटिनेशन से, ऑप्सोनाइजेशन से एंड न्यूट्रलाइजेशन से। कई अलग अलग तरह के तरीक़े हैं जिससे एंटीबॉडी एंटीजन को ख़त्म करती है। ये एग्लूटिनेट करती है,
of particulate matter including bacteria and viruses. ऑप्सोनाइजेशन मतलब मान लीजिए कि एक पैथोजन है, एंटीबॉडी उसके चारों तरफ से एक कोटिंग बना लेती है। ऑप्सोनिन की तरह काम करती है, जो पैथोजन के चारों तरफ कोटिंग बन जाती है एंटीबॉडीज़ की, तो मैक्रोफेजेस उन्हें खा जाते हैं एंड ये बैक्टीरिया बन जाता है मोर ससेप्टिबल टू फैगोसाइटोसिस। ऑप्सोनाइजेशन और कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू फैसिलिटेट दियर सब्सिक्वेंट फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेज। उसके बाद एंटीबॉडीज़ और क्या करती है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल टेटानस का टॉक्सिन ले लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं बैक्टीरिया के जिन्हें एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज करती हैं। तो ऐसी एंटीबॉडीज़ जो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करती हैं उन्हें कहते हैं एंटी टॉक्सिन्स। तो आज के लेक्चर में हमने देखे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, उनके बीच का डिफरेंस भी देखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैचुरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स।